हेलो, वेलकम टू कोड स्कूल। तो यार लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के बारे में और देखेंगे कि पब्लिक क्लास कैसे बनती है, क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले अपने VS Code चलते हैं और देखते हैं। मैं आपको कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाई, फाइल बनाई। फाइल का नेम क्या देते हैं? फाइल का नेम दे देते हैं सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। सोर्स तो मैंने एक फाइल बना ली सोर्स फाइल स्ट्रक्चर नाम से। जैसे ही मैंने फाइल बनाई और एंटर प्रेस किया, एक ऑटो जनरेटेड कोड आया जिसमें लिखा था पब्लिक क्लास सोर्स स्ट्रक्चर एंड देन ये आपके जो ब्रेसेस होते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, जब भी जावा में हम कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि एटमोस्ट वन पब्लिक क्लास बनेगी। और वो जो पब्लिक क्लास बन रही है उसका नेम आपने जो फाइल बनाई है उससे बिल्कुल मैच करना चाहिए, है ना। जैसे मान लो यहाँ चलते हैं। जैसे मान लो मैंने एक फाइल बनाई ABC। इसे पेन को थोड़ा चेंज करते हैं लोग, पहले पेन को चेंज कर लेंगे फाउंटेन में। हाँ, अब ठीक है। मैंने एक फाइल बनाई ABC .java नाम से। तो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो VS Code ने क्या किया, एक पब्लिक लिखा, एक क्लास लिखा और क्या लिखा, ABC, है ना, और एक फाइल बना दी। तो होता क्या है, ये बात हमें याद रखनी होगी कि किसी भी जावा की आपकी सोर्स फाइल में एटमोस्ट वन पब्लिक क्लास होती है। एटमोस्ट वन का मतलब क्या होता है, या तो एक या फिर एक से कम, या तो नहीं होगी या एक होगी। पब्लिक क्लास की बात कर रहा हूँ, क्लास की बात नहीं कर रहा। पब्लिक क्लास या तो एक होगी या नहीं होगी। और अगर एक पब्लिक क्लास है तो उसका जो नेम है, पब्लिक क्लास का जो नेम होगा तुम्हारा, वो एग्जैक्टली मैचेस विथ फाइल नेम। ये क्या बात है, एग्जैक्टली मैचेस विथ फाइल नेम। देखो, ये जो पब्लिक क्लास का नेम क्या है, ABC। फाइल नेम का क्या है, फाइल नेम हमारा ABC है। ये हमेशा मैच करेंगे, जो भी हमारी पब्लिक क्लास होगी उसका नेम और हमारी फाइल जावा सोर्स फाइल का नेम हमेशा मैच करेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि कीप इन माइंड। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक कुछ नहीं है, ये कुछ रूल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड कर दिए गए ताकि यूनिवर्सली इसे हर कोई एक्सेप्ट कर सके, इसलिए ये बना दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, हमें बस याद रखनी है चीज़ें, है ना। तो जहाँ पर आपको कुछ लॉजिक होगा और जहाँ पर कोई चीज़ आपको याद करनी होगी मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि इसे याद रखना है। ठीक है, कि हमारे पास एटमोस्ट वन पब्लिक क्लास होती है और जो पब्लिक क्लास का नेम होगा वो हमारी फाइल के नेम के एग्जैक्टली सेम होगा। अब मेरे आपसे दो क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस फाइल में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसी फाइल में ये जो क्लास बन रही इसके अंदर मेन मेथड बना देते थे और मेन मेथड के अंदर अपना सारा कोड लिखना चालू कर देते थे। ठीक है, मेरे आपसे दो क्वेश्चन है, क्या हम एक फाइल में मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं? पहला ये, क्या हम एक फाइल में मल्टीपल मेन मेथड बना सकते हैं? दूसरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन पूछे, मैंने क्या पूछा, मैंने कुछ ये पूछा आपसे। सबसे पहला, क्या हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं? यहाँ पर मैंने पब्लिक क्लास की बात नहीं की है, सिर्फ क्लासेस, है ना, और मल्टीपल मेन मेथड्स। क्योंकि मेन मेथड क्या होता है, मेन मेथड होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई एक ही हो सकता है ना, मल्टीपल कैसे होंगे, देखते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात कि मल्टीपल क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्राम बनाया था जहाँ पे हमारी एक क्लास थी क्लासेस नाम था, जो हमारी मेन क्लास थी जो कि पब्लिक थी, और दूसरी क्लास थी कैलकुलेटर 2 नाम से, और एक और क्लास थी कैलकुलेटर नाम से। तो देखो, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको डायरेक्टली मिल गया, लास्ट वीडियो से देखा होगा, उसे तो पता होगा कि हाँ भाई बिल्कुल हम लोग एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लो क्लास दे दिया, यहाँ पर test1, एक क्लास बन गई, और हमने दूसरी क्लास को नाम दे दिया क्या, test2, एक हमारी ये क्लास बन गई। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल बन गई। यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखते तो यहाँ से होता क्या है,
मैं क्या करता हूँ, इसे रन नहीं करूँगा, मैं पहले से इसे कंपाइल करूँगा। यहाँ पे मुझे क्योंकि आपको एक चीज़ दिखानी है, आप लोग यहाँ कहीं पर देखते रहना, यहाँ कहीं पर क्या होना होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें कंपाइल कराना है, तो कंपाइल करने के लिए हम क्या कोड लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं जावा सी, देन हमारी फाइल का नेम हमारी इसका क्या है, बहुत बड़ा नेम है यार, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, और हम लिखेंगे डॉट जावा। ठीक है, एंटर प्रेस किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर अभी क्या हुआ होगा, यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो हमने दो क्लास बनाई थी, एक test1 नाम से, एक test2 नाम से। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर एक test1 नाम की क्लास फाइल बननी चाहिए, एक test2 नाम की बननी चाहिए। सर्च करते हैं यहाँ पर बनी है कि नहीं बनी है, ये देखो यहाँ पर ये लास्ट में बनी है test1 डॉट क्लास, test2 डॉट क्लास। समझते ये क्या है, समझते ये क्या है? मान लो हमारा कोई जावा प्रोग्राम है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था src सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर डॉट जावा। मान लो ये हमारा प्रोग्राम है और इसके अंदर कुछ मल्टीपल क्लासेस हमने बना रखी हैं। जैसे पहली क्लास test1, दूसरी क्लास test2, और तीसरी क्लास हमने क्या बनाई थी, पब्लिक क्लास, जो भी हमारा नाम था सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। हमने ये क्लास बनाई थी और इसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया था, है ना, इस तरह से किया था हमने। ये काम हम लोगों ने किया था, एक क्लास test1 थी, एक क्लास test2 थी, और एक हमारी जो मेन क्लास होती है वो थी। तो क्या होगा, जब भी हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, जब भी हम कोड को कंपाइल करेंगे जावा सी, और हमने अपनी जो फाइल है उसका नेम लिखा कुछ इस तरह से डॉट जावा, और हमने एंटर प्रेस कर दिया, ये क्या करेगा, ये अब डॉट क्लास फाइल बनाना चालू करेगा, कितनी डॉट क्लास फाइल बनाएगा, जितनी क्लासेस हमने बनाई होंगी। पहली क्लास क्या थी test1, तो एक डॉट क्लास फाइल बनेगी test1 डॉट क्लास नाम से। दूसरी क्लास क्या थी test2, तो test2 डॉट क्लास। ठीक है, तीसरी क्लास क्या थी, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर नाम से, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर ना, ये पूरा नाम रख लेना आप लोग, और डॉट क्लास, है ना। तो जितनी क्लासेस हम लोग ने किसी भी जावा प्रोग्राम में बनाई हैं, उस प्रोग्राम को कंपाइल करते समय उतनी ही क्लासेस बनती हैं। ठीक है, जैसे test1 डॉट क्लास, test2 डॉट क्लास, और सोर्स फाइल स्ट्रक्चर डॉट क्लास। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। होता क्या है कि इन्हीं क्लास में अगर हम मेन मेथड एक बार अपना लिखना चाहें, जैसे अगर हम यही वाला मेन मेथड लिख दें, कॉपी कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से इसे हटा दो, हट जा, हम हट गए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इस मेन मेथड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसी को हम सारी फाइल्स में अपने चिपका देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे साउंड इन test1 मेन। ठीक है, और इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इन test2 मेन, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इन सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। इसे कॉपी करेंगे इन सोर्स फाइल स्ट्रक्चर मेन। ठीक है, तो क्या है कि हर एक डॉट क्लास अपना मेन मेथड रख सकती है, अब होगा क्या, जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस क्लास पे जाता है, पब्लिक क्लास पे जाता है, पब्लिक क्लास। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, इन सोर्स फाइल स्ट्रक्चर मेन। ठीक है, ये प्रिंट हो जाना चाहिए, देखते हैं, बिल्कुल भाई ये प्रिंट हो गया, इन सोर्स फाइल स्ट्रक्चर मेन। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम रन कर रहे होते हैं ना, तो सोर्स फाइल स्ट्रक्चर जो हमारा जो पब्लिक क्लास है, बाय डिफॉल्ट वो जो मेन पब्लिक क्लास है वो रन होती है हमारी। लेकिन क्या हम इन दूसरी क्लासेस को, जैसे test1 और test2 को, क्या हम रन कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल रन कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों को इसकी डॉट क्लास फाइल रन करनी होगी, अच्छा वो कैसे होगी, मैंने कहा बहुत सरल है, बहुत आसान है। सबसे पहले अपने जावा प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, तो हम लिखेंगे जावा सी और सोर्स फाइल स्ट्रक्चर डॉट जावा। ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हमें जौन सी भी डॉट क्लास फाइल चलानी है, जौन सी भी हमें अपना क्लास चलाना है,
उसकी हम डॉट क्लास फाइल चलाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, जावा और डॉट क्लास फाइल का नाम, जैसे अगर हमने लिख दिया test1, तो test1 डॉट क्लास जो फाइल थी ना, अब वो एग्जीक्यूट होगी। देखते हैं क्या प्रिंट होगा। प्रिंट हो गया इन test1 मेन। अगर हम लिखते जावा test2, अब प्रिंट हो गया इन test2 मेन। अगर हम लिखते जावा src फाइल स्ट्रक्चर, तो क्या प्रिंट हो गया इन सोर्स फाइल स्ट्रक्चर में। तो आई होप अब आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहली बात तो जब भी हम कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, जब भी हम कंपाइल कर रहे होते हैं, तो हमारा जो सोर्स फाइल है ना, जो हमारी सोर्स फाइल है जो हमने लिखी है, वो कंपाइल होती है, ठीक है। और जब भी हम रन कर रहे होते हैं, तो कभी भी सोर्स फाइल रन नहीं होती है, कभी भी सोर्स फाइल रन नहीं होती है, हमेशा डॉट क्लास फाइल रन होती है, डॉट क्लास फाइल रन होती है ना। हम कह देते हैं कि हमने इस फाइल को रन कर दिया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा डॉट क्लास फाइल रन हो रही होती है। अगर हम ये सब कुछ ना लिखें, हम डायरेक्टली रन कराना चाहें, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी क्लास रन होती है, पब्लिक क्लास, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से करता हूँ कि जो test2 क्लास है ना, इसे डिलीट कर देता हूँ। इस test2 क्लास को डिलीट कर दिया, और अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अब मैंने यहाँ पर लिखा जावा test2 फाइल अब है नहीं, डिलीट हो चुकी है डॉट क्लास फाइल। हम उसे रन कराना चाहते हैं, देखते क्या एरर आएगी। यहाँ पर एरर आ गई, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। समझते हैं। पहले थोड़ी स्लाइड सेट कर लूँगा मैं, यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर ली, एक और कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरर आई, क्लास नॉट फाउंड, और ये एरर थी या एक्सेप्शन थी, ये एक्सेप्शन थी, बिल्कुल सही, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कुछ इस तरह की एरर आ गई हमारे पास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस डॉट क्लास फाइल को रन करना चाह रहे हो, आप जिस डॉट क्लास फाइल को रन करना चाह रहे हो, असलियत में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, असलियत में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब हमारी कोई डॉट क्लास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारे पास एक एरर आती है, क्या, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। भाई क्लास है ही नहीं, रन क्या करना चाहते हो आप, कुछ नहीं होगा। अच्छा क्लास ही नहीं है तो रन क्या करोगे, है ना, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये जो test2 है ना, test2 का मेन मेथड हटा देता हूँ। test2 में से मेन मेथड हटा दिया, और फिर से हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे, क्योंकि जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई ना कोई चेंज करते हैं ना, तो एक बार हमें उसे कंपाइल करना पड़ता है फिर से। जावा सी, और यहाँ पे क्या है, src फाइल स्ट्रक्चर डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। test2 डॉट क्लास फाइल फिर से बन चुकी है, बननी चाहिए थी, ठीक है, बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रन करके देखेंगे जावा test1 का मेन मेथड चल गया। अब हम रन करके देखेंगे जावा test2। अब क्या होगा, जब भी हम डॉट क्लास फाइल को रन करते हैं, तो हमेशा उसका मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है ना, मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने test2 में से मेन मेथड ही गायब कर दिया। देखते हैं अब क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। यहाँ पे लिख के आया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास test2, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जावा एफएस एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड, कुछ उसने लिख दिया। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब भी आप डॉट क्लास फाइल पर जाओगे, कि मान लो आपकी ये जो डॉट क्लास फाइल थी test2 डॉट क्लास, जब भी आप इस फाइल पर आओगे, तो इस फाइल के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए ना, इस फाइल के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कहाँ से हमें एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमें कौन बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताता है मेन मेथड, स्टार्टिंग पॉइंट हमें कौन बताता है, मेन मेथड। अब लेकिन आपने क्या किया, आपने तो स्टार्टिंग पॉइंट ही गायब कर दिया सर, आपने तो मेन मेथड ही गायब कर दिया। क्या होगा, अब हमारे पास एरर आ जाएगी, क्या, वही जो अभी लिखा था पीछे, क्या, मेन मेथड नॉट फाउंड, मेन मेथड नॉट फाउंड। तो बात समझ में आई। तो मैंने आपसे इस लेक्चर की शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। क्या, सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछा था, क्या मल्टीपल क्लासेस हम बना सकते हैं, क्या मल्टीपल क्लासेस हम बना सकते हैं। जी, आपने कहा जी सर बिल्कुल बना सकते हैं। मैंने कहा क्या आप एक प्रोग्राम में मल्टीपल मेन मेथड्स बना सकते हो, मल्टीपल मेन मेथड्स बना सकते हो। आपने कहा जी सर बिल्कुल बना देंगे, हम हर एक मेन मेथड को एक अलग अलग क्लास में रख देंगे, तो मल्टीपल मेन मेथड्स हमारे बन जाएंगे। मैंने कहा ठीक है।
हमने कहा हम कंपाइल करते हैं, अपने जावा प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं या रन करते हैं। आपने कहा कि हम जब भी कंपाइल कर रहे होते हैं तो हम अपने प्रोग्राम को मतलब सोर्स फाइल को कंपाइल कर रहे होते हैं, जावा सोर्स फाइल को कंपाइल कर रहे होते हैं। और जब हम रन कर रहे होते हैं तो रन कभी सोर्स फाइल नहीं होती, रन हमेशा डॉट क्लास फाइल होती है। अब एक सोर्स फाइल की मल्टीपल डॉट क्लास फाइल्स भी हो सकती हैं या सिर्फ सिंगल डॉट क्लास फाइल भी सकती है। अगर हमने उसके अंदर सिर्फ एक क्लास यूज़ की है जो कि मेन उसकी पब्लिक क्लास है, तो सिर्फ उसकी एक डॉट क्लास फाइल बनेगी जिसका नेम उसी प्रोग्राम के नेम से सेम होगा, ठीक है। अगर हमने मल्टीपल क्लासेस यूज़ करी है तो मल्टीपल डॉट क्लास फाइल बन जाएंगी, जैसे हमारी अभी टेस्ट1 डॉट क्लास, टेस्ट2 डॉट क्लास बन रही थी, ठीक है। मैंने अब आपसे पूछा, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कुछ, मैंने कहा क्या हम मल्टीपल, हाँ ये कैसा है हो गया तो, क्या हम मल्टीपल पब्लिक क्लास बना सकते हैं? अब दिक्कत हो सकती है, मल्टीपल पब्लिक क्लासेस। चलो भाई बना के देखते हैं। प्रोग्राम में यही है, हमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, हमने हिट एंड टर्न किया, कुछ एरर आई, एरर समझी क्या है, प्रोग्रामिंग आ गई। ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस बनाई, हमने यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस बनाई और हमने क्लास का नेम दे दिया, क्या क्लास का नेम हमने एक दे दिया, मान लो टेस्ट3, और हमने इसे एक पब्लिक दे दिया, पब्लिक। मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम सिर्फ एटमोस्ट 1 पब्लिक क्लास यूज़ कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो भैया, यहाँ पर आप तो ज़्यादा कर रहे हो। मैंने कहा देखते हैं क्या आता है, मैंने कहा देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर हम लिख देंगे इन टेस्ट3 मेन। रन करके देखते हैं सही से, इसे सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल किया हमने, सबसे पहले कंपाइल करके देखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा जावा सी और src फाइल स्ट्रक्चर डॉट जावा, मैंने ऐसे लिखा, एंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पे एक एरर आ गई, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर एक एरर आई है। एरर बोल रहा है कि क्लास टेस्ट3 इज पब्लिक, क्लास टेस्ट3 पब्लिक है, शुड बी डिक्लेयर्ड इन द फाइल नेम टेस्ट3 डॉट जावा। इसका मतलब क्या है, चलो इसका मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं, इस बात थोड़ी ज़रूरी बात है। मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ पर 2 पब्लिक क्लास बना दी, पब्लिक क्लास इफ टेस्ट3 और एक पब्लिक क्लास सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अंदर अंदर कुछ तो मेन मेथड था, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कंपाइलर, अब JVM हमारा आया, JVM ने सबसे पहले देखा कि अरे पब्लिक क्लास टेस्ट3, ठीक है भाई मिल गई। अब इसने देखा क्या इस क्लास का नेम हमारे प्रोग्राम की, हमारी जो प्रोग्राम फाइल है उससे सेम है। भाई प्रोग्राम फाइल का नेम क्या है, प्रोग्राम फाइल का नेम तो ये है, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। सॉरी यहाँ पे डॉट जावा लिखेंगे हम, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। हमारे प्रोग्राम फाइल का नेम क्या है, src फाइल स्ट्रक्चर डॉट जावा, ये हमारी प्रोग्राम फाइल का नेम है। कंपाइलर ऊपर से आया, कंपाइलर देखना अच्छा पब्लिक क्लास है, ठीक है, मतलब ये हमारी मेन क्लास होगी, इसका नेम है टेस्ट3। कंपाइलर ने कहा अरे भाई इसका नेम तो टेस्ट3 है, तो ये किस फाइल के अंदर होना चाहिए, जिसका नेम टेस्ट3 डॉट जावा है, इसका नेम टेस्ट3 डॉट जावा है। अभी मैंने तो क्या बताया कि पब्लिक क्लास का नेम और अपनी फाइल का नेम सेम होना चाहिए। कंपाइलर को मिली टेस्ट3 क्लास, कंपाइलर ने कहा ये होना चाहिए था टेस्ट3 डॉट जावा में, लेकिन ये है src फाइल स्ट्रक्चर जावा में, यहाँ पे दिक्कत हो गई। इसीलिए इसने क्या एरर दे दी, इसीलिए इसने एरर दे दी कि क्लास टेस्ट3 इज पब्लिक, क्लास टेस्ट3 पब्लिक है, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम टेस्ट3 डॉट जावा। ये डिक्लेयर होनी चाहिए थी ऐसी फाइल नेम में जिसका नेम टेस्ट3 डॉट जावा होता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई, इसलिए यहाँ पर एरर आ गई, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि हम मल्टीपल पब्लिक क्लासेस क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हम अगर मल्टीपल पब्लिक क्लासेस बनाना चाहें तो वहाँ पे एरर आ जाएगी नेम की वजह से, क्योंकि उसका नेम फाइल स्ट्रक्चर की फाइल से अपने सेम होगा नहीं। अब क्योंकि अगर आपने कहते चलो ठीक है हम सेम नाम की बना देते, अरे भाई अगर आप सेम नाम के मल्टीपल क्लासेस बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, पब्लिक क्लास ABC एक फाइल, एक क्लास, पब्लिक क्लास ABC दूसरी क्लास, क्या मतलब है दोनों से, दोनों तो सेम ही है ना, कोई आपकी प्रैक्टिकलिटी तो इम्प्रूव हुई नहीं। तो यार इसीलिए हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल पब्लिक क्लासेस नहीं बना सकते, मल्टीपल पब्लिक क्लासेस नहीं बना सकते, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासेस कैसे बनती हैं, कितनी क्लासेस बनती हैं, पब्लिक क्लासेस कैसे बनती हैं, पब्लिक क्लासेस क्या होता है, डॉट क्लास फाइल क्या होता है, डॉट क्लास फाइल हम लोग कैसे बनाते हैं,
अगर हमें कोई पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल हमें रन करनी हो तो हम वो कैसे करेंगे? मैंने आपको जावा सी जावा ऐसे ये तो कमांड टेक्स्ट पे रन करके भी दिखाया। मल्टीपल मेन मेथड हो सकते हैं कि नहीं, मल्टीपल क्लासेस बन सकती हैं या नहीं, है ना, ये सब करके देखा। हमने देखा कि जो भी हम कंपाइल कर रहे होते हैं तो हम जावा सोर्स फाइल कंपाइल करते हैं ना, जावा सोर्स फाइल कभी रन नहीं होती, रन होती है डॉट क्लास फाइल। और एक जावा सोर्स फाइल की मल्टीपल डॉट क्लास फाइल एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो आपने कितनी क्लासेस अंदर बनाई हैं? अगर आपने 3 क्लास बनाई है तो 3 डॉट क्लास फाइल चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो अलग से डॉट क्लास फाइल रन नहीं कर रहे होते हो, मान लो एक प्रोग्राम में बनाया तो इसमें 4 डॉट क्लास फाइल बनी, लेकिन आपने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया कि आप किस डॉट क्लास फाइल को रन कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल रन होती है? बाय डिफॉल्ट वो डॉट क्लास फाइल रन होती है जो हमारे प्रोग्राम में मेन क्लास है, जिसका नाम पब्लिक है ना। पब्लिक वाली हमेशा रन होती है और फिर उसी का मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। और अगर हम डॉट क्लास फाइल किसी और में जाना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका नेम एक्सप्लिसिटली, जैसे मैंने अभी किया जावा टेस्ट 1, इस तरह से हम लोग कर रहे थे ना, ठीक है। मल्टीपल पब्लिक क्लासेस नहीं हो सकती, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, है ना। तो आज हम लोगों ने सारी बात कर ली कि पब्लिक क्लास क्या होती है, मल्टीपल क्लासेस बन सकती हैं या नहीं, मल्टीपल पब्लिक क्लास बन सकती हैं या नहीं, मल्टीपल मेन मेथड बन सकते हैं या नहीं, और अगर हमें कोई पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल रन करनी होगी तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में, है ना, क्या था, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।